हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के हिंदी क्षितिज भाग 1 में दिए हुए काव्य खंड से रसखान के सवैयों का अध्ययन करेंगे। रसखान कवि का जीवन परिचय इस प्रकार से है। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज माधुरी, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भावविह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें ज़रा भी शब्दाडंबर नहीं है। यह एक मुस्लिम कवि हैं। रसखान कवि एक कृष्ण भक्त हैं और इनकी भाषा कठिन है। पहला सवैया इस प्रकार से है। मानुष हों तो वही रसखानी, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कड़ कड़ में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं, गोकुल का ग्वाला बनना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लें तो वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वे पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इसी प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। वह अपने उपासक श्री कृष्ण के जन्मभूमि से दूर नहीं रहना चाहते हैं, उन्हीं के आसपास वो रहना चाहते हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि यदि मेरा कोई भी जन्म हो, किसी भी जन्म में मैं इस धरती पर आऊँ, तो भी हर हाल में श्री कृष्ण के सानिध्य को चाहता हूँ, चाहे मुझे कोई भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े। दूसरा सवैया है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजि डारो। आठों सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो आठों सिद्धियों एवं नौ निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों यानी कि कांटों को और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो रसखान कवि हैं, वह श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों से
बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत लगाव है। इसलिए वो कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी मिल जाए या कंबल मिल जाए तो मैं उसके लिए राजपाट छोड़ दूँगा, और नंद गायों को अगर चराने का कभी मौका मिले तो मैं उसके लिए बहुत सारी सिद्धियों और निधियों को भी ठुकरा दूँगा। उससे ज़्यादा सुख मुझे उन गायों को चराने में मिलेगा। रसखान कवि कहते हैं कि मैं ब्रज के वनों, बागीचों, तालाबों इत्यादि से दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मैं इन कांटों की झाड़ियों और वन को हमेशा देखना चाहता हूँ, यहाँ पास में रहना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों के लिए मैं करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करके उनको दान दे देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने श्री कृष्ण का साथ चाहिए। अगला सवैया इस प्रकार से है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गूंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पितंबर लैग लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भव तो वो ही मेरो रसिखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियाँ कहती हैं कि सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी, गूंजों की माला पहनूंगी, पीले वस्त्र धारण कर वह वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगे, किंतु वे मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गोपियों में से एक गोपी ने श्री कृष्ण का स्वांग रचा, अर्थात कि उनके जैसे रूप धारण किया, अपने सर पे मोर पंख रखे, माला पहनी और पीले वस्त्र धारण किए, और सब कुछ करने के बाद वह वनों में गायों को चराने भी गईं और ग्वालों के संग उन्होंने वन भ्रमण भी किया, किंतु मुरली को अपने होठों से नहीं लगाया। तो रसखान जी कहते हैं कि ये सभी तो स्वांग है, यानी कि तुमने इसको सिर्फ नाटक के तौर पे धारण किया है, हकीकत में नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण का रूप बिना बांसुरी के अधूरा है और तुमने बांसुरी को होठों पर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो गोपियां हैं वह बांसुरी को अपनी सौतन समझती हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं वह अपनी मुरली को हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, जो कि गोपियों को पसंद नहीं आता, इसलिए वह अपने होठों से उन बांसुरी को नहीं लगाती हैं, बाकी सारा स्वांग रचती हैं। कवि रसखान कहते हैं कि यह तो उनका यानी कि श्री कृष्ण का अधूरा रूप तुमने धारण किया है। आखिरी सवैया यानी कि चौथा सवैया इस प्रकार से है। काननी दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजय हैं। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी, कालहि कोरु को कितनो समुझो हैं। मांझरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जय है न जय है न जय है। कवि रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वे चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती, इसलिए वे कहती हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वे सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण अपने किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख
देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वे सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी। रसखान जी की इन सवाइयों में, इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का जो है बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कहती हैं गोपियाँ कि यह जो कृष्ण हैं, इनकी मुरली से जो मधुर धुन निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वो बहुत ही मंत्र मुग्ध करने वाली होती है। और यदि हमने इन धुनों को गलती से भी सुन लिया तो हम अपने आप को संभाले नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनकी धुन में हम खो जाते हैं। इसलिए इस मुस्कान को देखकर जो ब्रजवासी हैं वह यह जान लेंगे, वह यह समझ लेंगे कि हम सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में कितनी लिप्त हैं या उनसे कितना प्रेम करती हैं। स्टूडेंट्स, हमने रसखान जी द्वारा रचित इन चारों सवाइयों का अर्थ, भावार्थ समझ लिया है। अब हम आज का होमवर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन सभी सवाइयों का अर्थ संदर्भ सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, चौथे सवाइये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।